इकाई 2 भक्ति काल। इसमें हमने पढ़ा था भक्ति काल के 6 प्रकरण पढ़े थे। सामान्य परिचय, निर्गुण धारा, निर्गुण धारा की ज्ञान आश्रय शाखा, निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी शाखा। फिर हमने पढ़ा सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा। और प्रकरण 6 के अंदर हमने पढ़ा था सगुण धारा में भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। अब इसमें भक्ति काल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, पर उससे संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हैं जिनमें से क्वेश्चन बन सकता है। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि। उदय किस प्रकार से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था, तो इसके कुछ विचारक थे और इसकी स्थापना कैसे हुई थी। पहले विचारक थे जॉर्ज गियर्सन, वेबर, बर्नले और भंडारकर। इनसे आया था ईसाई प्रभाव। भक्ति काल में सबसे पहले क्या आया? ईसाई प्रभाव आया। लाने वाले थे हमारे जॉर्ज गियर्सन, वेबर, बर्नले और भंडारकर। उसके बाद अरबी देन, मतलब अरबी से जो धर्म आया था वो ताराचंद्र के द्वारा आया था, ताराचंद्र, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम, मतलब इसके बाद स्थापना हुई थी मुस्लिम संस्कृति के संपर्क से जो स्थापना हुई, धर्म की स्थापना हुई। उसको लाने वाले विचारक कौन थे? आबिद हुसैन। मुस्लिम संस्कृति को लाने वाले विचारक थे आबिद हुसैन। ईसाई प्रभाव को लाने वाले थे जॉर्ज गियर्सन, वेबर, बर्नले और भंडारकर। अब मुस्लिम संस्कृति के बाद अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण, ये अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण, अवर्ण मतलब जो नीची जाति के लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति में किस प्रकार के सुधार, इसके विचारक जो थे वो थे प्रोफेसर इरफान हबीब, ठीक है। इसके बाद राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के हाथ से कर्म कांडों की अल्पता, जब ब्राह्मणों की सत्ता खत्म हो गई तो कर्म कांड जो मतलब पूजा पाठ वगैरह कम हो गए। बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता, बौद्ध धर्म भी डिप्लीट, मतलब बौद्ध धर्म भी नीचे चला गया और सूफी संतों का प्रभाव आया। और इसको लाने वाले जो विचारक थे वो थे सतीश चंद्र। इसके बाद मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट, मतलब भक्ति काल के अंदर जब मुस्लिम आक्रमण हुआ उसमें मुस्लिम आक्रमण से जो हिंदू राज्य पराजित हो गए तो उससे क्या हुआ? जाति और सांस्कृतिक संकट आया। इस विचार को लाने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इसके बाद भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास। अगर इस्लामी आक्रमण की देन तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, मतलब जो धर्म है, अगर इस्लामी आक्रमण के कारण धर्म का उदय हुआ तो सबसे पहले क्या होना चाहिए था? उत्तर भारत में होना चाहिए था, लेकिन वहाँ नहीं हुआ ये दक्षिण भारत में। साथ ही भक्ति काव्य में हताशा या निराशा का भाव नहीं बल्कि उत्साह और जीविका का काव्य है। तो इसको ये सब ये किसके विचार थे? ये थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार थे ये। इसके बाद ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से जो भक्ति का उदय हुआ। ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से जो उदय हुआ था धर्म का, उसके विचारक थे मुक्ति बोध, ठीक है। फिर भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन था, इसकी ये मानने वाले थे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा के अकॉर्डिंग भक्ति आंदोलन जो था वो एक जातीय और जनवादी आंदोलन था। अब भक्ति काल संबंधी संज्ञाएं। भक्ति काल को क्या क्या संज्ञाएं, क्या क्या नाम दिए गए हैं? तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ये कहने वाले थे, ये किसके विचार थे? जॉर्ज गियर्सन और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये कहते हैं कि भक्ति काल जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। इसको लोक जागरण काल कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को लोक जागरण काल, मतलब लोगों को जगाने का इसने काम किया, तो लोक जागरण काल कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और इसके बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी इसको लोक जागरण काल ही कहा। रामविलास शर्मा ने भी इसको लोक जागरण काल। तो भक्ति काल को हम लोक जागरण काल के नाम से भी जानते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये तो थी पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि, कैसे इसका उदय हुआ। इसके बाद विभिन्न दर्शन, अलग अलग दर्शन आए। भक्ति काल में अलग अलग दर्शनों का प्रचार हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे ब्रह्म। अब ब्रह्म के अलग अलग दर्शन। ब्रह्म मतलब भगवान, ब्रह्म मतलब भगवान। ब्रह्म मतलब अद्वैतवाद इसको निराकार मानता है। अद्वैतवाद में इसको भगवान को निराकार माना गया है, उसका कोई आकार नहीं है। विशिष्टाद्वैतवाद में इसको विष्णु माना गया है, मतलब विष्णु के जो अवतार तो वही भगवान है। द्वैताद्वैतवाद में इसको राधा और कृष्ण माना गया है, भगवान को राधा और कृष्ण के रूप में दिखाया गया है, प्रेमी जोड़े के रूप में दिखाया गया है। और द्वैतवाद में इसे विष्णु के रूप में, जिनकी पत्नी लक्ष्मी है, लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, तो इसको विष्णु के रूप में द्वैतवाद में दिखाया। और शुद्धा द्वैतवाद में इसको कृष्ण के रूप में दिखाया है, योगेश्वर, क्योंकि वो अल्पित है, राम लिप, ठीक है। तो अलग अलग दर्शन में ब्रह्म अलग अलग प्रकार के हैं, भगवान जो है अलग अलग प्रकार के हैं। अद्वैतवाद में ये निराकार है, विशिष्ट द्वैतवाद में विष्णु, द्वैताद्वैतवाद में राधा और कृष्ण, और द्वैतवाद में विष्णु, शुद्धाद्वैतवाद में कृष्ण, ठीक है।
अब जगत, जगत मतलब संसार, संसार को अलग अलग दर्शन में क्या क्या माना गया है? जगत को अद्वैतवाद में मिथ्या माना गया है, जगत जो है मिथ्या है, बेकार है, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद में इसको सत्य माना गया है, जगत जो है सत्य है, सत्य है। द्वैताद्वैतवाद में भी इसको सत्य माना गया है, द्वैतवाद के अंदर भी इसको सत्य माना गया है, और शुद्धाद्वैतवाद में इसे आकार माना गया है, मतलब एक स्वरूप है। ये जो जगत है वो एक स्वरूप है, सोने का कुंडल, उसको सोने के कुंडल के आकार के रूप में माना गया है। इसके बाद जीव ब्रह्म संबंध, जीव का और भगवान का संबंध कैसा है? अद्वैतवाद में इसे अद्वैत माना, मतलब जीव ब्रह्म और जीव के बीच जो संबंध है वो माया का पर्दा है, केवल माया है, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद में ये क्या है? अभिन्न किंतु ब्रह्म विशिष्ट प्रलय में जीव और जगत ब्रह्म के स्थान ग्रहण करते हैं। मतलब विशिष्टाद्वैतवाद में ये माना गया है कि जो जीव और ब्रह्म है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, अभिन्न है, लेकिन इसमें जो परमात्मा का तत्व है वही इंपॉर्टेंट है, परमात्मा का तत्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अभिन्न अलग नहीं हो सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट तत्व है वो परमात्मा है। द्वैताद्वैतवाद में इसको माना गया है अभिन्न किंतु सांसारिक दृष्टि से भिन्न, भगवान से अलग नहीं है लेकिन सांसारिक दृष्टि से देखें तो ये दोनों अलग अलग है। प्रलय के समय एक, जब प्रलय होगी तो जो जगत और ब्रह्म है, जीव और ब्रह्म है, वो एक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कृष्ण और गोपियां, ठीक है, कृष्ण भगवान है, गोपियां जो है वो जगत का रूप है, ठीक है। द्वैतवाद, जीव और जीव में भी भेद है, मतलब भगवान को छोड़ो, जीव और जीव में भी भेद है, जीव जगत भी अलग अलग, अंतिम स्थिति में भी भेद है, जगत सृष्टि शक्ति द्वारा, तो ये द्वैतवाद का मानना है। शुद्धाद्वैतवाद का क्या मानना है? जगत सृष्टि करते हुए भी ईश्वर अलिप्त, जैसे कमल कीचड़ में, मतलब जब भगवान जब जगत की सृष्टि करते हैं तो वो उसमें भेदभाव नहीं करते, जैसे कमल जो होता है वो कीचड़ में भी खिलता है, मतलब कमल को भगवान का रूप मानेंगे तो उसको कीचड़ से भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर है ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम, भगवान को प्राप्त करने का क्या माध्यम है? तो अद्वैतवाद मानते हैं ज्ञान, ज्ञान के जरिए भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। विशिष्ट अद्वैतवाद मानते हैं भक्ति, भक्ति के जरिए द्वैतवाद वो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। द्वैताद्वैतवाद में युगल भक्ति उपासना, मतलब प्रेम के द्वारा, युगल प्रेम, ठीक है, जोड़ी जब एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो भगवान की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। द्वैतवाद भक्ति को उसका रास्ता बताता है, और जबकि शुद्धाद्वैतवाद प्रेम भक्ति को, ठीक है। तो ये थे इसके विभिन्न दर्शन, ठीक है। इसके बाद प्रमुख वैष्णव संप्रदाय, प्रमुख वैष्णव संप्रदाय में कौन कौन से हैं? पहला संप्रदाय है श्री, पहला संप्रदाय वैष्णव, प्रमुख वैष्णव संप्रदाय में पहला संप्रदाय है श्री। इसके जो प्रवर्तक है वो रंगनाथ मुनि थे, जिनका जन्म हुआ था 824 में और मृत्यु हुई थी 924 में, मतलब पूरे 100 साल जिए ये। दर्शन जो है इसका विशिष्ट द्वैतवाद है, ठीक है। दूसरा संप्रदाय है सनकादि, सनकादि संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय का दूसरा संप्रदाय है सनकादि। इसके जो प्रवर्तक है वो निम्बरकाचार्य है। इनका जन्म हुआ था 1114 में, उनकी मृत्यु हुई थी 1162 में। इनका जो दर्शन है वो द्वैताद्वैतवाद, ये द्वैताद्वैतवाद दर्शन से है। फिर है तीसरा संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक है वो मध्वाचार्य हैं। इनका जन्म हुआ था 1197 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1276 के अंदर, और इनका जो दर्शन है वो द्वैतवाद है। फिर चौथा संप्रदाय जो है वो रुद्र संप्रदाय है। इसके जो प्रवर्तक हैं, इसको लाने वाले विष्णु स्वामी हैं। इनका जन्म 1300 में हुआ था, मृत्यु का पता नहीं, ठीक है। और दर्शन जो है शुद्धाद्वैतवाद है, ठीक है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य थे, मतलब जो श्री संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक रंगनाथ मुनि थे, तो उसके सबसे प्रमुख आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य हैं, इस कारण इन्हें भी श्री संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया जाता है। तो श्री संप्रदाय का जो प्रवर्तक वो रंगनाथ मुनि है, तो जबकि रामानुजाचार्य को भी इसका प्रवर्तक माना जा सकता है। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय के सिद्धांतों को ठोस रूप दिया, इस कारण इन्हें रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वैसे रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक विष्णु स्वामी को माना गया है, लेकिन वल्लभाचार्य ने इसके सिद्धांतों को ठोस रूप दिया, इसीलिए वल्लभाचार्य भी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय। ये तो 4 संप्रदाय हो गए, वैष्णव संप्रदाय के 4 हो गए। भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय भी थे और उनके प्रवर्तक कौन कौन थे? तो है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानंद। दूसरा महापुरुषीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो शंकर देव है। रामदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो रामदास है। उद्धति संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक है वो सहजानंद या स्वामीनारायण। रसिक संप्रदाय, इसके प्रवर्तक अग्रदास। स्वसुखी संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक है रामचरण दास है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु।
और सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक है वो स्वामी हरिदास है। तत्सुखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जीवाराम है। राधा वल्लभी संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक है वो गोस्वामी हित हरिवंश है। महानुभाव संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक है वो चक्रधर है। वारकरी संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक है वो पुंडलिक है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया विभिन्न दर्शन, भक्ति काल के सब महत्वपूर्ण संप्रदाय पढ़ लिए, वैष्णव संप्रदाय के 4 पार्ट पढ़ लिए हमने। ठीक है, इसके बाद है प्रमुख संत कवि एवं उनकी रचनाएं। अब प्रमुख संत कवि कौन कौन थे, उनकी रचनाएं क्या क्या थी, उनके बारे में लिखा हुआ है इसके अंदर। संत कवि में पहले रचनाकार है नामदेव, इनकी रचना है अभंग। ठीक है, मराठी में इन्होंने संत नामदेव की पदावली लिखी, जिसका संपादन किया था भागीरथ मिश्र ने। और नामदेव ने हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में रचना की है। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब इनकी हिंदी रचना मिलती है, ये नामदेव ने लिखा है। इसके बाद है रैदास ने लिखा रैदास की बानी। इसमें उन्होंने ईश्वर महिमा, ज्ञान, भक्ति कर परक काव्य, ये सारी चीजें इसके अंदर। व्यवहारिक ब्रज भाषा, इसकी जो भाषा है व्यवहारिक ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, इन सबका विषय मिलता है। तो रैदास की भाषा में अगर भाषा के बारे में अगर पूछा जाए तो उसमें ब्रज भाषा भी है, अवधी भी है, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू और फारसी सबका मिश्रण मिलता है। और इन्होंने रैदास की बानी के अंदर ईश्वर महिमा, ज्ञान, भक्ति परक काव्य सब लिखा है। इसके बाद आते हैं कबीर ने लिखा। सबसे पहले कबीर की रचनाएं जो है, पहले रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। साखी लिखा, सबद, रमैनी, बसंत, कहरा, चांचर, हिंडोला, विप्रतीति, ये सब कबीर ने लिखा है। ठीक है, अब इनके बारे में अगर पढ़े तो साखी में क्या है, कबीर के सुमिरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, पर्चा को अंग, माया को अंग आदि साखी में ही रचित है। साखी में इन्होंने सुमिरन के बारे में, मतलब कि भगवान को याद करने के बारे में लिखा। विरह को अंग, जब दो लोग बिछड़ते हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा। गुरुदेव का अंग, गुरु की महिमा के बारे में इन्होंने बताया। फिर पर्चा को अंग और माया को अंग, मतलब माया, संसार एक माया रूप है, स्त्री माया है, इसके बारे में इन्होंने लिखा साखी के अंदर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अधिकांश संत कवियों का प्रिय काव्य रूप है। साखी जो है अधिकांश संत कवियों का प्रिय काव्य रूप है, उन सबको पसंद है, तो संत कवियों को ही पसंद है साखी लिखना। कण्हपा और गोरखनाथ आदि से इसकी शुरुआत होती है। श्याम सुंदर दास ने साखियां संकलित की, संकलित मतलब एकत्रित की, संकलित मतलब होता है एकत्रित की, इकट्ठा की। श्याम सुंदर दास ने साखियों को संकलित किया। इसके बाद साक्षी का तद्भव रूप व उपदेश प्रधान काव्य रूप है। साक्षी का जो साखी जो है वो साक्षी का, इसका अर्थ होता है साक्षी, साक्षी का मतलब होता है प्रमाण। ठीक है, प्रमाण, तो ये तद्भव रूप उपदेश प्रधान काव्य रूप है। ठीक है, इसके बाद है सबद। सबद में क्या है, पद बानी का प्रयोग शब्द के लिए किया गया है, मतलब शब्द के अंदर पद इस्तेमाल किए गए। शब्द मतलब भगवान को जब याद करते हैं, भगवान के बारे में पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो शब्द, जैसे आज भी गुरुद्वारों में शब्द बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं वैसे वो शब्द बोलते हैं। ठीक है, सिद्धों के चर्या पदों का अगला चरण। शब्द क्या है, सिद्धों के चर्या पदों का अगला चरण है। मुख्यतः ब्रह्म व जीव के भावनात्मक संबंधों पर चर्चा। शब्द में क्या होता है, ब्रह्म और जीव के बीच में जो भावनात्मक, जो इमोशनल रिलेशन होता है उसके बारे में जो चर्चा की जाती है वो शब्द कहलाता है। ठीक है, अधिकांश शब्द रागबद्ध है, मतलब ज्यादातर शब्द के गाने के रूप में है। जैसे आज भी लोग गाते हैं, सिख लोग गाते हैं एक तू ही निरंकार वगैरह जो भी गाते हैं, तो वो एक राग के रूप में है। ठीक है, रागबद्ध है वो। श्याम सुंदर दास द्वारा 403 संकलित, मतलब श्याम सुंदर दास ने 403 शब्द इकट्ठे किए हैं, संकलित किए हैं उन्होंने। कबीर के यहाँ शब्द के 4 अर्थ है। अब कबीर की माने तो उसके शब्द के क्या है, 4 अर्थ है। पहला अर्थ है ब्रह्म, शब्द का मतलब सीधा भगवान के बारे में बोल रहे हैं, भगवान। दूसरा, सिद्धनाथ परंपरा में कोई क्रिया, गति या स्पंदन। जब सिद्धनाथ परंपरा में कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, ठीक है, तो वो शब्द कहलाता है। विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन शब्द। जब कोई विश्वसनीय व्यक्ति, जैसे कोई गुरु उपदेश दे रहा है, तो उसके द्वारा जो कहे गए शब्द हैं उनको हम शब्द कहते हैं। शब्द तो होता है एक वर्ड, लेकिन सारे शब्दों को मिलाकर उसको एकत्रित कर क्या बोल देते हैं, शब्द। ठीक है, गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के अवसर पर दिया गया कोई मंत्र। जब गुरु कोई मंत्र देता है तो वो भी अपने शिष्य को कोई मंत्र देता है तो वो भी क्या है, शब्द। ठीक है, तो ये 4 अर्थ बताए हैं कबीर ने शब्द के। इसके बाद है रमैनी। रमैनी की जो संख्या है वो 84 है। कबीर ने रमैनी लिखी है जिसकी संख्या 84 है। इसका अर्थ है राम या रामायण से निश्चित, रामायण से निकला हुआ, राम या रामायण से निकला हुआ। ठीक है, ये रमैनी जो है चौपाई दोहा छंद का अक्रमबद्ध प्रयोग है। मतलब चौपाई और दोहों को अक्रम मतलब बिना सीक्वेंस के लगा देना,
बिना सीक्वेंस के लगा देना रमैनी है। और ये गाने के पद को भी रमैनी कहते हैं, गाने के जो पद होते हैं उनको भी रमैनी कहते हैं। रमैनी के बाद आता बसंत। बसंत एक ऋतु है, मौसम है। इसमें क्या होता है, फाग या फगुआ भी कहते हैं। बसंत ऋतु का पता है होली पे, तो उसको हम फाग भी कहते हैं, जब रंग उड़ाते हैं तो फाग या फगुआ। वैसे हिंदी में उस महीने का मतलब फागुन होता है, फागुन में ही बसंत आता है, तो इसलिए फाग भी कहते हैं इसको, ठीक है। वसंत के वातावरण में गाए जाने वाले गीतों से संबंधित जो बसंत है, इसमें बसंत से इसमें क्या होता है, वो गीत होते हैं जो बसंत ऋतु से रिलेटेड होते हैं, जब सब खुश होते हैं। बसंत लोकगीत को आधार बनाकर 11 गीत लिखे हैं इन्होंने। कितने लिखे? 11 गीत लिखे हैं। और परमार्थ तत्व चर्चा, और उसके अंदर परमार्थ चर्चा मतलब विश्व ईश्वर की चर्चा की गई है। मतलब जो वातावरण होता है उस समय, जो वातावरण होता है वो दैव्य वातावरण हो जाता है, ईश्वर द्वारा क्रिएट किया गया वो वातावरण होता है, जिसको सब लोग एंजॉय करते हैं, सब लोग उसका मजा लेते हैं, ठीक है। तो ये बसंत है, कबीर ने लिखा है। इसके बाद कहरा। कहरा क्या है? एक लोकगीत है। कहरा जो है वो एक लोकगीत है। कहरा नामक लोकगीत से निश्रित है ये। इसमें कुल 12 छंद हैं। इसमें पिछड़ी जातियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना व्यक्त होती है। जो पिछड़ी जाति है उनकी सांस्कृतिक चेतना कैसी है, वो ज्यादातर ढोगा डबरों में फंसे हुए होते हैं, ठीक है। परंतु कबीर ने इसकी विषय वस्तु की बदलकर इंद्रिय सुख व परमात्मा से जोड़ दिया। लेकिन कबीर ने क्या किया, इंद्रिय सुख मतलब संभोग का सुख, संभोग का सुख प्राप्त करने के लिए जो गीत गाए गए हैं वो कहरा है, उससे जोड़ दिया इन्होंने। इसके बाद चांचर। चांचर को चरचरी भी कहते हैं, चांचर को चरचरी भी कहते हैं। चांचर शीर्षक, इस चांचर की शीर्षक की 2 रचनाएं मिलती हैं, इस नाम से 2 रचनाएं हैं। ये एक प्रसिद्ध लोक विधा जिसका प्रयोग अवभ्रंश साहित्य में दिखता है। सामान्यतः होली का वर्णन पर कबीर ने माया का विवेचन किया गया है। वैसे चांचर के अंदर होली का वर्णन किया जाता है, लेकिन कबीर इसको कहते हैं कि ये माया का एक रूप है। इसमें उन्होंने स्त्री के बारे में बहुत कुछ कहा है। चांचर के अंदर वो स्त्री जो है एक माया रूप, वो बताया इन्होंने। इसके बाद था हिंडोला। हिंडोला वैसे बोलते हैं झूले को, झूले को भी हिंडोला कहा जाता है, ठीक है। सावन में झूला झूलती महिलाओं का लोकगीत। तो झूला झूलते समय जो गाना गाते हैं उनको हिंडोला कह दिया, ठीक है, क्योंकि हिंडोला झूले का ही दूसरा नाम है। कबीर ने आध्यात्मिकता का वर्णन किया इस हिंडोला के अंदर। वैसे तो ये झूला झूलती हुई महिलाओं का लोकगीत है, लेकिन इसमें उन्होंने आध्यात्मिकता का वर्णन किया है, भगवान के बारे में बताया। हिंडोला शीर्षक से 3 रचनाएं हैं, हिंडोला शीर्षक से 3 रचनाएं हैं। इसके बाद विप्रम तिथि। विप्रम तिथि में 30 पंक्तियों की रचना है, तो इसमें टोटल 30 लाइन्स हैं। इसमें ब्रह्मांडों के पाखंड ब्रह्माचार से संबंधित, मतलब ब्रह्मांड में जो पंडित वगैरह किस प्रकार के पाखंड करते हैं, धर्म से रिलेटेड जो पाखंड है वो उसके अंदर बताए हैं विप्रम तिथि के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, अधिकांश विद्वान केवल साखी, सबद और रमैनी को ही कबीर की प्रमाणिक रचनाएं मानते हैं। मतलब कबीर की प्रमाणिक रचनाएं कौन कौन सी मानी जाती है? साखी, सबद और रमैनी, ये 3 ही उसकी प्रमाणिक रचनाएं हैं, बाकी को उसकी रचनाएं नहीं माना जाता, कबीर की रचनाएं नहीं माना जाता, ठीक है। वैसे बाकी थी 7 है, जिसमें से 3 प्रमाणिक है। अब इनके बाद आते धर्मदास। धर्मदास की रचना है अमर सुख और निधान, 2 रचनाएं इनकी, अमर सुख और निधान। इसके बाद गुरु नानक। गुरु नानक की रचनाएं जो है जपूजी, नसीहतनामा, असादीवार, रहीरास, सोहिला, ये गुरु नानक की रचनाएं हैं। इसमें नानक दर्शन का सार तत्व है। नानक मतलब इन्होंने प्रभु को रिलेट किया इससे, उनके दर्शन का जो सार तत्व इन सभी रचनाओं के अंदर मिलता है। और इसकी जो बोली है वो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के रूप में ये मिलता है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो नानक वाणी में संपूर्ण बानी संकलित है। बानी मतलब जो भी उनके धार्मिक गीत है वो सब संकलित है इसके अंदर। संपादक जो है इसके जयराम मिश्र है। नानक वाणी के जो संपादक है वो कौन है? जयराम मिश्र। क्वेश्चन बन सकता है, नानक वाणी के संपादक कौन है? जयराम मिश्र है, और उसको लिखा था गुरु नानक जी ने, ठीक है। इसके बाद आते दादू दयाल। दादू दयाल की रचना है हरडे बानी और अंगवधु। इनकी जो काव्य भाषा है ब्रज राजस्थानी, खड़ी बोली मिश्रित, ब्रज और राजस्थानी जिसमें खड़ी बोली मिक्स है, तो ये इनकी काव्य भाषा है। इसके बाद दादू ग्रंथावली का संपादन जो है वो परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। दादू ग्रंथावली का संपादन किसने किया? परशुराम चतुर्वेदी, ठीक है। इसके बाद सुंदरदास। सुंदरदास ने लिखा ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। सुंदरदास ने लिखा ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। इनकी रचनाएं हैं इसमें इसके बारे में लिखा है भक्ति और नीति परक रचनाएं। इसके अंदर भक्ति और नीति परक रचनाएं आती हैं। इसमें छंद, दोहा, कवित, सवैया, इनका इस्तेमाल। जो छंद है वो दोहे के रूप में है, कविता के रूप में है और सवैयों के रूप में। इनकी जो भाषा है वो परिष्कृत ब्रज भाषा है। सुंदरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है।
और इसमें अलंकार व छंदों का सुंदर नियोजन किया गया है। अलंकार और छंदों का सही तरीके से इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। तो ये थे हमारे संत कवि, प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएं। इनके अलावा कुछ और अन्य संत कवि हैं। ये तो मेन संत कवि थे। कौन कौन थे? नामदेव, कबीर, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास। इनके अलावा और भी हैं संत कवि। कौन कौन है? इसमें सबसे पहला नाम आता है मलूक दास का। मलूक दास की रचनाएं हैं योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति, वैराग्य आदि विषयों पर इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। रचनाओं के नाम आते ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, विभव विभूति और रतन खान। ये मलूक दास की रचनाएं हैं। कथानकों के आधार पर दार्शनिक चिंतन, मतलब कथानक मतलब उनके जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर इन्होंने दार्शनिक चिंतन मतलब भक्ति विवेक और सुख सागर के बारे में इन्होंने, अगर कथानकों के आधार पर दार्शनिक चिंतन के रूप में इनकी रचना देखे तो वो कौन सी है? भक्ति विवेक और सुख सागर। और अवतार व चरित्र वर्णन के रूप में इनकी रचनाएं देखें तो इसमें है राम अवतार लीला, दूसरी ब्रज लीला, तीसरी ध्रुव चरित। ठीक है। उपदेशात्मक रचनाएं देखें तो उसमें है भक्त वच्छावली, 12 खड़ी, स्फुट पद और शबद। तो मलूक दास की रचनाएं हैं, अलग अलग रचनाएं हैं, मतलब जैसे योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति, वैराग्य आदि के विषयों पर इनकी जो रचनाएं हैं वो है ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, विभव विभूति, रतन खान। और कथानकों के आधार पर दार्शनिक चिंतन के बारे में देखें तो उसमें 2 रचनाएं हैं, भक्ति विवेक और सुख सागर। अवतार व चरित्र वर्णन के रूप में इनकी रचनाएं देखें तो वो है राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित। और उपदेशात्मक रचनाएं देखें तो उसमें भक्त वच्छावली, 12 खड़ी, स्फुट पद और शबद, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद बाबालाल, मलूक दास के बाद बाबालाल, इनकी रचनाएं हैं असरारे मार्फत और नादी रुद्रिका। ठीक है। इसके बाद आते हैं हरिदास निरंजनी है। इनकी जो रचनाएं हैं वो अष्टपति जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। फिर इसके बाद आता रज्जब में सबंगी, छपय, रज्जब बानी, ये इनकी रचनाएं हैं। इनके जो संपादक है वो ब्रजलाल वर्मा है। इसके बाद सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणीवली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी और सिंगा जी के भजन। तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि रचना किसकी है। सिंगा है तो सिंगा जी के, सिंगा से रिलेटेड कोई भी रचना आएगी तो वो सिंगा की रचना है। इसकी जो भाषा है वो निमाड़ी है, सिंगा की भाषा जो है वो निमाड़ी है। गुरु अर्जुन देव की रचनाएं क्या हैं? सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन भी किया गया। इसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। ठीक है। इसके बाद निपट निरंजन की जो रचना है शांत सरसी और निरंजन संग्रह है। फिर है अक्षर अनन्य, इसकी रचनाएं राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। इसके बाद गरीबदास की रचनाएं हैं। गरीबदास की बानी के अंदर साखी, सवैया, रेखता, झूलना, अरिल और रमैनी, ये गरीबदास की रचनाएं हैं। इसके बाद तुलसी साहब हाथरस वाले, इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं शब्दावली, रतन सागर और घट रामायण, राम के बारे में लिखा है इन्होंने। ठीक है। इसके बाद चरणदास में ब्रज चरित्र, अमर लोक अखंड धाम, ज्ञान सर्वोदय, भक्ति पदार्थ, चरणदास की बानी। इसके बाद आते दरिया साहब की जो रचनाएं हैं वो दरिया सागर और ज्ञान दीपक। फिर हैं पलटू साहब की रचनाएं हैं पलटू साहब की बानी। इसके अंदर नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान, भक्तिपरक साखी और पद आते हैं इसके अंदर। फिर है दुल्हन दास की रचनाएं हैं दुल्हन दास की बानी के अंदर ईश्वर महिमा, ज्ञान, वैराग्य और भक्तिपरक काव्य रचनाएं आती हैं। इसके बाद सहजोबाई की रचना है सहज प्रकाश के अंदर भी गुरु महिमा, प्रेम, वैराग्य, भक्तिपरक उपदेशात्मक काव्य आता है। इसके बाद आती है दयाबाई की रचनाएं हैं दयाबोध, विनय मालिका और दयाबाई की बानी। इसके बाद आते हैं जगजीवन दास की रचनाएं हैं ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय, प्रथम ग्रंथ के अंदर ज्ञान, भक्ति, गुरु महिमा और नाम महिमा है। फिर इसके बाद धरणीदास आते हैं। धरणीदास की रचना है प्रेम प्रकाश, इसमें भोजपुरी की पद रचना की गई है। स्वामी प्राणनाथ की जो वो रचना है वो है
कुलजम स्वरूप और प्राणनाथ वचनावली। अधिकांश संत कवियों की बानी वचनावली का प्रकाशन वेल्विडियर प्रेस द्वारा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अधिकांश संत कवियों की जो बानी और वचनावली है उसका प्रकाशन किसने किया है? वेल्विडियर प्रेस द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे संत कवि। संत कवि में एक सबसे इंपॉर्टेंट है कबीर। कबीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में, कबीर क्या है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1518 में, 1518 में मगहर में। ठीक है, कबीर चरित्र बोध में इनकी जन्म तिथि का निर्देश मिलता है। अगर हमें जन्म तिथि के बारे में जानना है तो इनका किस में दे रखा है? कबीर के चरित्र बोध के अंदर। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। इनकी माता का नाम नीरू था, इनके पिताजी का नाम नीमा था। इनके पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। और इनकी पत्नी का नाम जो है लोई के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी जो थी लोई थी। ठीक है, इनके गुरु रामानंद थे। कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद थे। हालांकि इनके कुछ अनुयायी शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शेख तकी इनके गुरु थे। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जिस समय सिकंदर का राज्य था उस टाइम पे ये थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक, मतलब उनकी वाणी का संग्रह किसने किया? धर्मदास ने, जो उनके शिष्य थे। और किसमें किया है? बीजक के अंदर किया है। 1464 ईस्वी में किया है। इसमें 3 भाग हैं, मतलब धर्मदास ने बीजक में कबीर की वाणी का संग्रह किया जिसके 3 पार्ट हैं। पहला है रमैनी, दूसरा है शबद और तीसरा है साखी। यही उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, फिर है इनकी रचना के बारे में बताया गया साखी। साखी का अर्थ होता है साक्षी। ठीक है, इसमें छंद जो है वो दोहा और कुछ कुछ सोठा और चौपाई भी है। इसकी भाषा जो है वो सदुकड़ी है। सदुकड़ी में क्या होता है? जब राजस्थानी के अंदर पंजाबी मिक्स हो जाती है, पंजाबी और खड़ी बोली जब मिक्स हो जाती है तो उसको सदुकड़ी भाषा कहते हैं। सबद, सबद का अर्थ होता है शब्द। ये गे पद में गाया गया इसका छंद जो है वो गे पद है। और इसमें ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का अधिक कूट मिलता है। रामायणी जो है और रामायण से ली गई है। रामायण के बारे में बताया है इन्होंने। इसमें चौपाई और दोहा के रूप में इसके बारे में इसमें चौपाई और दोहों का इस्तेमाल किया है। इसकी भाषा भी जो है ब्रज भाषा और उसमें पूर्वी बोली अधिक है। ब्रज भाषा के अंदर पूर्वी बोली भी मिक्स है। तो आचार्य शुक्ल ने धर्म द्वारा संकलित बीजक का समय संवत 1521, मतलब अगर आचार्य शुक्ल की माने तो धर्मदास ने जो बीजक का संकलन किया था वो 1521 संवत में किया था, यानी कि 1464 ईस्वी में किया था। वह कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति का समय संवत 1561 यानी कि 1504 ईस्वी माना है। बीजक में साखी, सबद व रमैनी संकलित है। अधिकांश विद्वान कबीर की इन्हीं 3 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। यही 3 रचनाएं उनकी प्रमाणिक है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की ग्रंथावली का तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियौद ने कबीर वचनावली का संपादन किया है। मतलब कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिओद ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम हरिओद भी है, उसने कबीर की वचनावली का संपादन किया। कबीर बानी का सबसे पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर बानी का सबसे पुराना साक्ष्य, मतलब सबसे बड़ा पुराना प्रूफ देखना हो तो किस में मिलेगा? वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मिलेगा। शुक्ल जी ने इनकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को सदुकड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी आदि के मिश्रण के कारण इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी का है। वो कहते हैं इनकी भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी है, मतलब 5-5 भाषाओं का मिश्रण है इसके अंदर। ठीक है, आईने अकबरी जो लिखी थी अबुल फजल ने, इसमें कबीर को मुवाहिद कहा है। मुवाहिद, कबीर को क्या कहा? मुवाहिद कहा है। कबीर के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। कमाल तो उनके पुत्र थे और धर्मदास जो उनके शिष्य थे। कबीर के काव्य में ब्रज भाषा के साथ साथ कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर को पहले स्थान पर रखा है। श्याम सुंदर दास के अनुसार जो रहस्यवादी कवि है तो उसमें सबसे पहले कवि कौन है? कबीर है। श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों के में कबीर को पहले स्थान पर रखा। कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न थे। कबीर के जो राम थे रामानंद के राम से भिन्न थे। राम भगवान है लेकिन वो दशरथ के पुत्र राम नहीं है। ठीक है।